नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ARO की परीक्षा जो 11 फरवरी को आयोजित होनी है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि इस साल के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, पिछले 3 साल का कट ऑफ क्या गया है और किन किन टॉपिकों से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि अब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। आज 10 तारीख है और कल 11 तारीख है। कल आपका एग्जाम दोनों पालियों को कंडक्ट करा लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको एक रफ आइडिया होगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें अपना सेफ स्कोर करके कितना लेके चलना है जिससे कि हम कट ऑफ में आ जाएं, तो आप अच्छे से पेपर को सॉल्व करने के बारे में विचार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। यहां पे जो टोटल पद निकाले गए हैं दोस्तों वो 411 पद निकाले गए हैं और ये ठीक ठाक संख्या में पद हैं। एक ऐतिहासिक वैकेंसी इसको कहा जा सकता है। कुल जो फॉर्म पड़े हैं दोस्तों इस बार ARO में सबसे ज्यादा फॉर्म डाले गए हैं 10,70,000। लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। लगभग मान के चलिए दोस्तों 55 से 50% लोग इसकी परीक्षा देने नहीं जाएंगे। तो 10 लाख फॉर्म है तो आप मान के चलिए कि लगभग 5 लाख बच्चा इसमें एग्जाम देने वाला है। और जो कायदे का कंपटीशन है वो बहुत कम है। देखिए फॉर्म तो डाल ही देते हैं लोग क्योंकि फीस बहुत ज्यादा होती नहीं है। इसकी ग्रेजुएशन मांगा जाता है, एज भी 40 साल के आसपास मांगी जाती है इसमें। तो फॉर्म डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। लेकिन कंपटीशन को क्रैक करना जो सही लोग हैं, देखिए सही लोगों का मतलब यह है कि इसमें PCS वाले भी लोग हैं। तो आपको जो मेहनत करनी है वो ठीक ठाक करनी पड़ेगी। अगर आप PCS की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ARO को ही टारगेट किए हुए हैं, तो ARO में थोड़ा सा कट ऑफ दोस्तों ज्यादा जाती है क्योंकि वहां पे सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ARO की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है क्योंकि वहां पर स्पेशल क्वालिफिकेशन हो जाती है, आपसे O लेवल मांग लिया जाता है और साथ ही साथ आपको टाइपिंग भी दिखानी होती है। बात क्लियर हो जाती है। सेफ स्कोर 2024 का क्या रहेगा इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पिछले 3 साल का कट ऑफ कितना रहा है ARO का। साथ ही साथ यहां पे 2 पोर्शन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ये बात आपको भली भांति पता होगी क्योंकि कल आप एग्जाम देने जा रहे हैं। GS के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों वो आपसे 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सिर्फ 6 टॉपिक ही आपके शामिल किए गए हैं और उन 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। अगर आपने हिंदी को 1 महीने भी ढंग से पढ़ा होगा, इसमें सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं, कोई भी ऐसी ट्रिक वाली चीज नहीं है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द जैसी ही चीजें आपसे पूछी जा रही हैं दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग की बात करें दोस्तों तो 1/3 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी इस परीक्षा के लिए। इतनी बात आपको क्लियर हो जाती है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों किन टॉपिकों से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली परीक्षा जो 2021 की कंडक्ट कराई गई थी UPPSC के थ्रू। तो यहां पर दोस्तों 2021 में जो पूछे गए सवाल हैं किन किन टॉपिकों से कितने कितने क्वेश्चन पूछे हैं और आपको किन किन टॉपिकों पे अच्छी कमांड करके जानी है जिससे कि आप कट ऑफ में आ सकें। देखिए सारे टॉपिकों पे तो हर बच्चे की कमांड, हर दोस्त की कमांड नहीं होती है। तो यहां से समझ के चलिएगा जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है वहां से दोस्तों 15 क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 की जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें। जनरल साइंस भी पूछी जाती है दोस्तों यहां पर, तो इसके 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। सामान्य विज्ञान के, संविधान के दोस्तों यहां पर 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्थिकी जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स में दोस्तों इकोनॉमिक्स के फैक्चुअल क्वेश्चन भी रहते हैं और इकोनॉमिक्स के जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है वही वो है भी इसमें देखने को मिलते हैं। जनसंख्या एवं नगरीकरण से दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भूगोल से यहां पर 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। भूगोल में दोनों तरह का भूगोल शामिल था, आपका भारत का भूगोल और विश्व भूगोल। आपको इस बारे में अच्छे से विदित होगा। पर्यावरण की बात करें दोस्तों तो यहां पर पूछे गए थे पर्यावरण से 8 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। गणित एवं तर्क शक्ति से थोड़े कम क्वेश्चन 2021 में पूछे गए थे। हालांकि यहां पे लगभग तर्क शक्ति और गणित से 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हर बार थोड़ा ना थोड़ा पैटर्न UPPSC चेंज करता रहता है। तो आप देख रहे होंगे किसी टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे, किसी टॉपिक से 2-2, 4-4 क्वेश्चन ही पूछे, वो आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। UPGK पे बहुत अच्छी कमांड दोस्तों आपको करके जानी क्योंकि यहाँ से 20 क्वेश्चन कंफर्म आ रहे हैं और पीछे के 3-4 पेपर आप देखेंगे तो 20-25 क्वेश्चन तक आपको UPGK से मिल जा रहे हैं क्योंकि यूपी की परीक्षा है। कृषि और पशुपालन से दोस्तों 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर से सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए थे। विविध जो स्टैटिक जीके वगैरह का पोर्शन होता है हमारा, है ना, उससे यहां पर दोस्तों 17 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें कल्चर वगैरह आ जाता है, हमारे स्टैटिक जीके के पोर्शन आ जाते हैं। तो ये था दोस्तों आपके 140 नंबर का पूरा ब्यौरा जहां से आपके ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे। अब सवाल यह है कि दोस्तों हम कौन से पोर्शनों पे अच्छी पकड़ बनाएं, मतलब कौन से पोर्शन हमारे सही हो सकते हैं
जिन पे हम बहुत अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। जैसे एक यूपी जीके का पोर्शन है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा सिलेबस यूपी जीके का नहीं है। परीक्षा वाणी की बुक आती है इसके लिए, एक मोटी वाली जो बुक आती है, अगर आपने उसका ठीक ठाक अध्ययन किया हुआ है तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आप बनाने की ताकत रखते हैं। बहुत ऊपर लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएंगे। अगला पोर्शन है जहां पे हम अच्छे नंबर बना सकते हैं दोस्तों, करंट अफेयर। अगर हम 6 महीने का, लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर अच्छे से तैयार करते हैं तो 12 में से आप मान के चल सकते हैं 7 से 8 या 9 क्वेश्चन तक आप बड़ी आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। पर्यावरण का भी दोस्तों एक सिलेक्टेड है बिल्कुल सिलेबस, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, तो यहाँ पे भी हम अच्छी अपनी पकड़ बना सकते हैं। विविध से दोस्तों जो टॉपिक रहता है हमारा स्टैटिक जीके, ये भी बहुत आसान वाला टॉपिक होता है, बहुत हार्ड टॉपिक यहाँ पर नहीं होता है। उत्तर प्रदेश का कल्चर, भारत के कल्चर के बारे में आपको अगर जानकारी है, भारत और उत्तर प्रदेश की जनगणना को आपने ठीक से पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से भी आप अच्छे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा ये थोड़ा सा आर्थिक ही कमजोर पड़ जाता है कुछ दोस्तों का, तो इसको हम ज़्यादा सीरियस ना लें तब भी काम हमारा चल सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ कट ऑफ में आना है ना, इस पर कोई PhD नहीं करनी है सिलेबस के ऊपर। इतिहास से 15 क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर आप अगर मॉडर्न इंडिया को बहुत ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, मॉडर्न इंडिया का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है आप देखेंगे तो, और हिस्ट्री की अपेक्षा जैसे मिडाइवल और एंशिएंट में थोड़ा टफ लेवल पे भी हो जाता है, तो ये भी दोस्तों ठीक है। यहाँ पे गांधी युग वगैरह, 1857 क्रांति वगैरह आप पढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन वगैरह जो गांधी जी के द्वारा किए गई थी चीज़ें, अगर उन चीज़ों पे भी बहुत अच्छी पकड़ बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 15 क्वेश्चन में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आप बड़ी आसान से यहाँ से कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान के भी दोस्तों, जीव विज्ञान यहाँ पर ज़्यादा पूछा जाता है सामान्य विज्ञान में, तो यहाँ पर भी ठीक ठाक नंबर बनाए जा सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरा पेपर है। अब आप देखिए कि आप किस पोर्शन में कमजोर हैं और किस पोर्शन में आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ पे अभी हम बात करने वाले हैं, फिर आप देखेंगे कि इसका कट ऑफ कितना कितना जाता है, और हम देखेंगे कि किस जीके और हिंदी में हमारा सेफ स्कोर 2024 के लिए क्या होना चाहिए। तो पहले हम कट ऑफ भी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि हमें एक आइडिया लग सकेगा कि पिछले 3 सालों में किस तरह का कट ऑफ यूपीपीएससी ने जारी किया हुआ है। तो ये 2016 का कट ऑफ है दोस्तों, यहाँ पर 129 आरओ के लिए है दोस्तों। किसके लिए है? आरओ के लिए, ठीक है ना। मैं आपको एआरओ का कट ऑफ अलग आता, आरओ का कट ऑफ अलग आता। आरओ का कट ऑफ ज्यादा इसलिए जाता है क्योंकि यह सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाता है। एआरओ का कट ऑफ इसलिए कम जाता है क्योंकि वह ग्रेजुएशन के साथ साथ ओ लेवल के समकक्ष या ओ लेवल जैसा कंप्यूटर का एक डिप्लोमा मांगा जाता है, जो कि हर किसी पे नहीं होता है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें 10 लाख के आसपास फॉर्म डाले गए हैं, तो 10 लाख फॉर्म को देखते हुए लग रहा है कि लोगों ने ओ लेवल बड़ी मात्रा में और ओ लेवल के समकक्ष जो कंप्यूटर डिप्लोमा है वो लिए हुए हैं, इसीलिए फॉर्म की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, वरना इसमें 3, 3.5, 4 लाख से ऊपर फॉर्म नहीं जाते थे। जनरल की कटाफ दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, 129 गई है और ओबीसी की कटाफ 132 गई है। ओबीसी की कटाफ जनरल से ज्यादा है, आप यहाँ देख रहे होंगे, है ना, 3 नंबर कटाफ ज्यादा गई हुई है। एससी की कटाफ जो गई है वो दोस्तों 117 गई है, एसटी की कटाफ जो गई है 102 गई है, और फीमेल की जो कटाफ है वो 122 गई है। आरओ और एआरओ की कटाफ में दोस्तों कम से कम 20 से 25 नंबर का अंतर रहता है। अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है और आपने वो लगाया है तो आप एआरओ के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। मान के चलें अगर जनरल की कटाफ 2024 के लिए 130 जाती है, 135 जाती है, तो उससे 25 से 30 नंबर आप नीचे लगा के चलें एआरओ की कटाफ को, लगभग आप 90 पे भी क्वालिफाई हो सकते हैं मेंस परीक्षा के लिए एआरओ में, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो। ये 2016 की दोस्तों कटाफ है, कुछ इस तरीके से रही थी। 2017 की कटाफ आरओ के लिए हम देखते हैं कि क्या रहने वाली है। तो 122 कटाफ रही थी। इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था, तो जब पेपर का लेवल बढ़ता है तो दोस्तों कटाफ नीचे आती है, ये वाली बात आप विधिवत जानते होंगे। 2017 की जो कटाफ है दोस्तों वो जनरल की 122 है, ओबीसी की भी 122 है, एससी की 105 है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कितना वेरिएशन आ गया। यहाँ पे जो कटाफ एससी की थी वो 117 थी, और अगली 2017 में वो 105 हो गई कटाफ। कारण था कि पेपर का लेवल ऊपर नीचे हो जाना, पूरे 12 नंबर का अंतर दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है। एसटी की कटाफ दोस्तों यहाँ पर 102 देख रहे हैं आप, और यहाँ पर अगले ही साल एसटी की कटाफ 84 हो जा रही है आरओ के लिए। फीमेल की कटाफ भी यहाँ पे घटी है, मतलब सारी कटाफ 10-10, 15-15 नंबर नीचे आई हुई हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2017 के लिए। बात आती है जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था 2021 में, जिसकी हाल ही में ज्वाइनिंग वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। 2021 वाला जो आरओ था हमारा, उसमें क्या हुआ था दोस्तों, इन्होंने प्री का कोई कट ऑफ डिक्लेयर नहीं किया था, सिर्फ क्वालिफाई बता दिया था कि ये बच्चे मेंस लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया था कि एक्चुअल में कट ऑफ गई क्या। तो एक आइडिया जो बच्चों के द्वारा लगा है, जिसके 125 से 127 के बीच में नंबर रहे हैं जनरल कैटेगरी में, वो उस बच्चे ने मेंस लिखा है, ठीक है ना।
तो ये एक संभावित कट ऑफ है, एक्चुअल कट ऑफ नहीं है, जो यूपीपीएससी के द्वारा जारी की जाती है। ये सारी कट ऑफ जो है यूपीपीएससी के द्वारा जारी की गई थी। ये कट ऑफ एक अनुमान पे कट ऑफ है कि लगभग इतने में बच्चे क्वालिफाई हो गए होंगे, ये वाली बात हो जाती है। अब आपने तीनों साल का दोस्तों कट ऑफ देख लिया है कि लगभग कट ऑफ कहाँ स्टैंड कर रहा है। अब 2021 के बाद दोस्तों अब ये पेपर जो हो रहा है वो 2024 में हो रहा है। अब 2024 में पेपर हो रहा है तो लेवल तो ठीक ठाक बढ़ेगा और संख्या भी विद्यार्थियों की ठीक ठाक है यहाँ पर, है ना। तो अब आप एक बात को सोच के चल सकते हैं, थोड़ा पीछे लौटते हैं यहाँ पर। देखिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल क्लियर रख के चलनी है माइंड में, क्योंकि गलत क्वेश्चन को नहीं टच करना है, क्योंकि गलत क्वेश्चन का मतलब है कि बहुत ज्यादा नुकसान में आपको ले जाएगा। अब यहां पर दोस्तों 140 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। मैं मान के चल सकता हूं अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की होगी आरओ एआरओ की। देखिए आरओ एआरओ की जब आप तैयारी करें तो ठीक ठाक से तो मतलब बनता नहीं है, फिर आप अच्छी तैयारी कर ही रहे होंगे, है ना। क्योंकि ये वनडे एग्जाम टाइप से नहीं है कि भाई आपने कुछ भी रट लिया, ल्यूसेंट की बुक रट ली और आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। इसमें इसके बाद एक बाधा और आती है जो कि मेंस एग्जाम होता है, जिसमें आपको कुछ डिस्क्रिप्टिव भी दिया जाता है, हिंदी वगैरह निबंध वगैरह लिखने का भी प्रावधान आगे मेंस की परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। और सेम जीएस का पेपर ही रिपीट होगा आपका। रिपीट का मतलब 140 क्वेश्चन का पेपर आपसे फिर लिया जाएगा मेंस परीक्षा में। तो अगर 140 क्वेश्चन आपने दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने इसके लिए ठीक ठाक पढ़ा है तो मैं मान के चल सकता हूँ दोस्तों 85 से 90 नंबर अगर आप लाते हैं, 85 से 90 नंबर अगर आप लाते हैं। और देखिए हिंदी के सिर्फ 6 टॉपिक हैं। अगर हिंदी पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। आपने हिंदी की तैयारी, अगर हिंदी की तैयारी में दोस्तों अगर आपने 2 महीने का भी समय लगाया है तो 60 में से मुझे लगता है कि 55 नहीं तो 50 नंबर आप बड़ी आसानी से ला सकते हैं। 50 से 55 के बीच में अगर आपके नंबर बन पा रहे हैं, यहाँ पर आप 85 से 90 के बीच में बना पा रहे हैं नेगेटिव हटाने के बाद, तो आप मान के चल सकते हैं दोस्तों आप प्री का जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। इस बार 411 पद हैं तो 411 पदों के 15 गुना आप कर सकते हैं, वही बच्चे मेंस लिखने वाले हैं इस बार, है ना। 15 से 20 गुना के आसपास लगभग बच्चों को ये कॉल करेगा। तो इस पोर्शन में दोस्तों आप देख सकते हैं कि 85 और 55 के आसपास आपके लगभग 130-140 क्वेश्चन ये बन पा रहे हैं। और यही टारगेट दोस्तों आपको लेकर के चलना है, क्योंकि आपने 21 वाला कट ऑफ देखा था कि लगभग 125 से 127 और 28 के बीच में आरओ के लिए क्वालिफाई बच्चे हो पा रहे थे। तो यहाँ पे जो आपका टारगेट होना चाहिए 135 से 140 के बीच में होना चाहिए 200 में से। हालांकि ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, इतना कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन टारगेट आपको यही रख के चलना पड़ेगा अगर आपको बिल्कुल सुरक्षित अपनी जॉब लेनी है आरओ एआरओ में। तो एआरओ के लिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाएगी। कारण उसका ये है क्योंकि एआरओ के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, तो वहां कट ऑफ कम रहेगी। अगर एआरओ के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं तो दोस्तों 115 से 120 के बीच में आप अपना टारगेट सेट करके चल सकते हैं। और ज्यादा मेहनत आपको जीएस पे करनी है, हिंदी पे कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। हिंदी में अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा हुआ तो 55 से 50 नंबर लाना कोई मुझे नहीं लगता है कि बड़ी बात होनी चाहिए। यहाँ पर 85 से 90 नंबर अगर आप 80 का भी टारगेट छू लेते हैं दोस्तों तो काफी अच्छा स्कोर आपका ये माना जाएगा। तो ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस। आपने देखा कि प्रीवियस परीक्षा मतलब जो 2021 में परीक्षा हमारी आयोजित की गई थी उसके लिए कट ऑफ, उसके लिए कितने कितने पोर्शन हमसे पूछे गए थे, कितने कितने नंबर का हमसे कौन कौन सा पोर्शन पूछा गया था। फिर आपने तीनों साल की कट ऑफ भी देखी। कल आपका एग्जाम कंडक्ट होना है दोस्तों, 2 पालियों में आपका एग्जाम होगा, 9:30 से 11:30 चलेगा, फिर 2 से 2:30 से 3:30 तक आपका दूसरा शिफ्ट का एग्जाम होना है। तो बहुत अच्छे से दोस्तों आप अपना एग्जाम दीजिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।